नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। मैं हूं श्याम। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले जो नए इंपोर्टर एक्सपोर्टर है उनके लिए ये 10 गुना बेनिफिट और प्रॉफिट देने वाले टॉपिक पे बात करने वाले। ऐसा एक दस्तावेज बताऊंगा मैं, सरकारी दस्तावेज आपको बताऊंगा कि उसका इस्तेमाल करके आपका मुनाफा आप 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा दस्तावेज है कि जो इस्तेमाल करते ही आपको 10 गुना प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं नए इंपोर्टर एक्सपोर्टर से, क्योंकि आप जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट में आपको मुनाफा मिलता है या फ्री ड्यूटी मिलती है। तो वो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन COO। तो इसका इस्तेमाल करके आप आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दो प्रकार के रहते हैं। पहला है प्रीफरेंशियल और नॉन प्रीफरेंशियल, ऐसे दो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रहते हैं। तो इसमें से आपको कौन सा सर्टिफिकेट आपको बेनिफिट देता है, फ्री ट्रेड में FTA में कैसा आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी कंट्री में आपको उसको इनपुट ड्यूटी बचा सकता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बचा सकता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलो तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऐसा एक दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये कौन से कंट्री से आपको गुड्स आया है। ये कस्टम में या जहां से भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें मेंशन करना पड़ता है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में ये इंडिया से आया है, ये चाइना से आया है, ये अफ्रीका से आया है, ऐसा मेंशन करना पड़ता है। तो ये जब भी ये आता है तो इसमें कस्टम को जब क्लियरेंस में या करना पड़ता है तो तब ये देखा जाता है कि ये कौन सी कंट्री का गुड्स है, इसमें टेरिफ है या इसको इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है, और जो भी चार्जेस है तो ये कंट्री पे डिपेंड रहता है। एग्जाम्पल तौर पे आपको कुछ ऐसा सजेशन देना चाहता हूँ, एक बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ है और आपने दुबई भेजा है, तो वहां पे कस्टम ऑफिसर को कैसा पता चलेगा पोर्ट पे आने के बाद कि भाई ये कौन से कंट्री से कौन सा गुड्स यहाँ पे आया है। तो जब ही उसमें मेंशन किया रहता है कि ये गुड्स सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में ये इंडिया से आया है, इसलिए उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सबसे इंपोर्टेंट किसके लिए यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल करना चाहिए? दोनों के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करता है उनको तो लिए बहुत गोल्डन रहता है, क्योंकि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी 0 हो जाती है। उसमें बहुत जो इंपोर्ट करता है गुड्स उस पे 0 ड्यूटी करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इंपोर्ट करने वाले नए एक्सपोर्टर नए इंपोर्टर के लिए ये ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो वहां का कंट्री का आप बेनिफिट ले सकते हो, उसमें आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले देखते हैं हम CO के बारे में बताते हैं। CO दो प्रकार के होते हैं, नॉन प्रीफरेंशियल और प्रीफरेंशियल। तो प्रीफरेंशियल का क्या काम रहता है? तो प्रीफरेंशियल नॉन प्रीफरेंशियल जो है CO है तो उसमें ये आम रहता है। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता है कि इस पे इनपुट ड्यूटी नहीं है। तो इसमें एक नॉर्मल सा CO रहता है, इसमें सिर्फ मेंशन किया जाता है ये गुड्स भारत का है, चाइना का है, इंडिया का। तो जो भी रहता है तो इसमें उतना ही मेंशन किया रहता है कि इसमें फ्री ड्यूटी नहीं है बोल के, इसमें उसमें मेंशन ही रहता है कि इसमें पूरी ड्यूटी लगेगी, इसमें कोई ही बेनिफिट नहीं मिलता है। और दूसरा है प्रीफरेंशियल। तो इसमें जो भी गुड्स रहता है, जो भी कंट्री का रहता है, उसमें ड्यूटी 0 हो जाती है। जो इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है तो वो गुड्स पे 0 ड्यूटी हो जाती है। प्रीफरेंशियल CO में FTA एग्रीमेंट रहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहता है, उसमें मेंशन हुई रहता है कि इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाले नहीं है। इसमें कंट्री के साथ में ये समझौता रहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें जो भी गुड्स रहेगा इंपोर्ट करेगा उसमें इंपोर्ट ड्यूटी 0 हो जाएगी। FTA में कौन सी कंट्री में इस्तेमाल होता है? जैसे FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत, एशियान, भारत जापान, भारत कोरिया या साप्ता, ऐसे उसमें मेंशन ही रहता है कि आपका CO कौन सा है, तो उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको। मान लीजिए श्रीलंका के इंपोर्टर को गारमेंट्स 10 लाख का इंपोर्ट करना है, तो उसको चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना में 15% ड्यूटी लगने के कारण उसका 1.5 लाख का इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। लेकिन वही भारतीय इंपोर्टर से खरीदता है या एक्सपोर्टर से खरीदता है तो उसको प्रोफेशनल CO के अगेंस्ट उसको FTA एग्रीमेंट रहने के कारण उसको 1.5 लाख का इंपोर्ट ड्यूटी बच जाएगी। लगभग उसका 1.5 लाख का जो नुकसान होने वाला था तो 1.5 लाख उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये उसका एक
एग्जाम्पल है कि जो भी सीओ में बेनिफिट लेना चाहता है तो ऐसे कुछ ट्रेड लेते हैं तो सीओ का बेनिफिट लेना चाहिए। जिस कंट्री में आपका अग्रीमेंट है एफटीए के इसमें आता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में, तो सीओ को बेनिफिट लेना चाहिए। आपका सवाल होगा कि सीओ पाना इतना आसान है क्या? मान लीजिए चाइना से आपने धागा इंपोर्ट किया और उसमें भारत में आने के बाद में आपने उसका एक टी शर्ट बना दिया और वो टी शर्ट बना के आपने अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपको लगता होगा कि ये सीओ का बेनिफिट मिलेगा क्या? तो दोस्तों सीओ का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि उसका रूल ऑफ ओरिजिन रहता है। कोई सस्ते का माल खरीद कर उसको रिप्रोसेस करके एक्सपोर्ट करेगा और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेगा तो उसमें मेंशन नहीं होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 35% का वैल्यू एडिशन क्या काम करता है? एग्जांपल देता हूं एक मैं आपको। मान लीजिए आपने एक कच्चा माल खरीदा, 1 लाख का कच्चा माल खरीदा, आपने उसको प्रोसेस किया, उसमें लेबर चार्जेस लगाया, पैकेजिंग की, उसमें जो भी आपका खर्चा हुआ वो मिला के 1,35,000 के ऊपर हो गया। लेबर और मुनाफा जोड़ के आपका एक्सपोर्ट करते वक्त 1,35,000 के ऊपर हो गया, तो आप 35 वैल्यू एडिशन का नियम का यूज कर सकते हैं उसमें एफटीए के अगेंस्ट। लेकिन ये एफटीए के अगेंस्ट और प्रोडक्ट के हिसाब से बदलता रहता है। दोस्तों टेरिंग हेडिंग में चेंजेस होने के बाद में भी आपको सीओ का बेनिफिट कैसे मिलता है तो उसके बारे में बताऊंगा। तो टेरिफ हेडिंग में जब चेंजेस होता है तो मान लीजिए आपने प्लास्टिक के दाने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद में जब भारत में आया तो भारत में आने के बाद में आपने उसका रिप्रोसेस करके जैसे इंजेक्शन और प्लास्टिक मग बना के उसका चैप्टर हेडिंग चेंज हो गया, तो उसका आप सीओ ले सकते हो, उसका सीओ का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो ऐसे अंतिम हेडिंग बदल गई तो अंतिम हेडिंग बदलने के बाद में आप उसको सीओ को बेनिफिट ले सकते हो। अभी आपके मन में सवाल होगा कि सीओ बनने वाली संस्था कहाँ पे है? ये डीजीएफटी साइट पे रहता है, डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसमें ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का बेनिफिट या उसको जो निकलने का डॉक्यूमेंट्स कई संस्थाओं के लिए इसके लिए अधिकृत किया गया है, जैसे FIFO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तीसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ऐसी संस्थाओं को सीओ जारी करने के लिए ऐसी संस्थाएं बिठाई गई है जो डीजीएफटी पोर्टल पे अवेलेबल रहती है। जो भी आपको जो लगता है तो डीजीएफटी पोर्टल पे जाके आप इसका देख सकते हो। सीओ कहाँ मिलेगा? तो सीओ प्रोसेस करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा। सीओ का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन जाने के बाद में आपको सीओ का एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। जो इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन कॉपी, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा और वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद आपको जो फीस लगेगी तो वो फीस आपको पेड करनी पड़ेगी। और उसमें आपको कौन सा सीओ चाहिए, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, उसमें मेंशन करना पड़ेगा। जो भी आपका सीओ है वो होने के बाद सबमिट कर देना और जो भी फीस है वो भरने के बाद में आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वो आपको ऑनलाइन आ जाएगा, या कुछ टेक्निकली रहा, कुछ डॉक्यूमेंट रहा तो आपको मेल वगैरह आता है। और उसके बाद में कुछ फिजिकली वेरिफिकेशन भी होता है। कई बार तो फिजिकली वेरिफिकेशन करने के लिए बोलते हैं कि आपको आना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा प्रोसेस रहता है ऑनलाइन में, आप घर बैठ के भी इस सीओ निकाल सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन करके। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके जो भी बायर है उनको पहले भी बता देना चाहिए कि आप सीओ का बेनिफिट ले रहे हो या नहीं। तो उसमें देर होती है, कभी देर हो जाने के बाद उसमें पेनल्टी लग जाती है। तो ऐसा होने के बाद में आपका जो भी ट्रेड है वो कैंसिल हो जाता है, कभी भरोसा भी उठ जाता है बायर से। तो पहले ही बायर को बताना चाहिए कि भाई ये सीओ है, बेनिफिट है या नहीं, नॉन प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, ये बताना चाहिए। दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक कागज नहीं है, दस्तावेज नहीं है, ये आपका बचत करने वाला डॉक्यूमेंट्स है। एफटीए के तहत आपके माल को अलग बाजार देता है, आपके व्यापार को कानूनी मान्यता देता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपके साथ में रहा और उसका बेनिफिट आप लेते हो तो उसमें आपको सरकार की तरफ से आपको मान्यताएं मिलती। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और ऐसे कुछ कौन से टॉपिक में और वीडियो बनाऊं उसके बारे में आप जरूर बताना। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।